अब ना वीडियो करा दो लगभग आजादी के बाद का सर्वप्रथम ऐसा विद्यालय होगा जहां पर मुझे भी विद्या अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ और कक्षा 5वीं तक की जो पढ़ाई है मैंने भी इसी विद्यालय से की। तो इस विद्यालय से हम सबका अपना अपना लगाव है और यह विद्यालय अपने आप में इस क्षेत्र का एक ऐसा विद्यालय है जहां पर हमारे
गुरुजी लोग, हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं, हमारे आंगनबाड़ी की बहनें और इस क्षेत्र के जो अभिभावक हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसी सरकारी नौकरी में हो, चाहे किसी प्रकार की भी आप अभिभावक अपना रोजगार चलाते हैं, सभी के बच्चे इस विद्यालय में आते हैं। और वास्तव में इस विद्यालय की प्रतियोगिता किसी अन्य विद्यालय से न की जाए, क्योंकि यह विद्यालय जो है अपने आप में एक सरकारी विद्यालय के साथ साथ जितनी भी सुविधाएं आज प्राइवेट स्कूल के विद्यालयों में चलते हैं, मिलती हैं, शिक्षा मिलती है, उससे भी कहीं गुना ज्यादा अच्छा इस प्राथमिक विद्यालय में मिलता है। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि इसी विद्यालय से पढ़कर कई बच्चे हमारे आर्मी में सेना के जवान के रूप में हैं, कई अध्यापक इस विद्यालय से पढ़कर आज अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। स्वयं मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते इस क्षेत्र का मैं भी इसी विद्यालय से पढ़ा हूं, तो इसीलिए इस विद्यालय में जितने भी बच्चे अभिभावकगण अपने बच्चे भेजते हैं तो यह सोच और समझ कर भेजना चाहिए कि वास्तव में यहाँ पर जो पढ़ाई होती है, जो यहाँ के टीचर हैं, जो यहाँ के हमारे आंगनबाड़ी के जो हमारे दीदियां हैं, इन सब की जो कार्य कुशलता है, सुबह से लेकर शाम तक हमारे बच्चों को देख रेख करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और कहीं न कहीं हमें अपने आप में गर्व होता है कि वास्तव में ये जो विद्यालय था एक बार ऐसी जीर्ण शीर्ण की अवस्था में थी, लेकिन जब से हमारे प्रधानाचार्य महोदय, उनका स्टाफ, हमारी बहन जी, हमारे उपरेती जी, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके सबके कार्य कुशलता के माध्यम से और आपने जितना संघर्ष इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में किया, वास्तव में वो तारीफ के काबिल है। आज इस विद्यालय में हमारी सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, सभी सरकारें जो भी यहाँ पर आए निरंतर अपने बच्चों को ड्रेस से लेके, यूनिफॉर्म से लेके, कई प्रकार के जैसे आंगनबाड़ी के खिलौनों से लेकर कई प्रकार की चीजें हमारे बच्चों को यहाँ पर देते हैं। तो लेकिन हम अभिभावक होने के नाते हमारा इतना कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को घर में भी उतना ही अनुशासन में रखें, उनको पढ़ाई के लिए आगे और भेजें, तो विद्यालय में जो इनको शिक्षा मिलेगी और घर में जो शिक्षा मिलेगी, उससे जो बच्चा है, जो हमारा जो विद्यार्थी है, वह आगे जाने में और भी अच्छी मजबूती से और आगे जाएगा। क्योंकि जिस मकान की नींव अगर कमजोर होती है तो उसके ऊपर में जो इमारत बनी होती है वो कभी भी गिर सकती है। लेकिन हमारे इस विद्यालय में जो हम घर से जो नींव रखेंगे बच्चों को, और आगे जाने में जो हमारे अध्यापकों की भूमिका रहती है, तो उससे कहीं न कहीं वो नींव के साथ साथ, नींव की मजबूती के साथ साथ एक सुंदर इमारत में हमारे बच्चे निरंतर यहाँ से मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई में और भी आगे जा रहे हैं। मैं भी 2 विद्यालयों में होकर आया, थोड़ा सा यहाँ आने में विलम्ब हुआ, क्योंकि सभी हमारे क्षेत्र के विद्यालय हैं, सभी में हम लोगों का अपना तन मन धन से जो भी सहयोग होता है वो होना चाहिए। और आजादी का ये जश्न आज पूरे देश में हम मना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे पीछे, आज आजादी के जश्न के पीछे पीछे मैं थोड़ा सा एक शब्द कहना चाहूंगा कि यह जश्न के पीछे पीछे कहीं अगर हम थोड़ा सा इतिहास की ओर जाएं, तो आज के दिन जो स्वतंत्रता दिलाने में हमारा देश आजाद हुआ, कई बहनों ने अपने भाइयों को खोया, कई माताओं ने अपनी गोद को सूनी की, कई लोगों ने अपने घर के चिराग को खोया है। ऐसे वीर महापुरुष हमारे हुए हैं, उन महापुरुषों को आज के दिन हम नमन करते हैं और तिरंगे की आन और बान और शान को जो हम आज झंडा हम बुलंद करते हैं, तो उसके कहीं न कहीं ये होता है कि जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, जिन महापुरुषों ने हमें आजादी दिलाई, आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन महापुरुषों को नमन करते हुए उनके पंथियों पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर वो महापुरुष हमारे उस समय शहीद नहीं हुआ करते, उन माताओं ने, बहनों ने अपने भाइयों को, पुत्रों को नहीं खोया होता, तो शायद आज हम लोग यहाँ पर आजादी नहीं मना पाते, आज भी हम लोग गुलाम के गुलाम रहते। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि देश में ऐसे महापुरुष हुए, सुभाष चंद्र बोस जैसे, महात्मा गांधी जी जैसे, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, अपने सरदार भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने रात दिन को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, लेकिन उनका एक ही सपना था कि अंग्रेजों के गुलामी की जंजीर से जिस दिन हमारा भारत देश आजाद होगा, उस दिन हम सबको एक देश के रूप में मिलेगा, तब हम आजादी की सांस लेंगे। और आज हम बड़े सौभाग्य की बात है कि इस आजादी के इस पावन अमृत महोत्सव पर आज हम सब लोग बड़े ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने बच्चों के साथ यह रंगारंग कार्यक्रम मनाते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के साथ साथ हम उन आजादी के वीरांगनाओं को, वीरों को भी हम पूजते हैं, नमन करते हैं, जिनकी शहादत के बदौलत हमें यह आजादी मिली ही हुई है। इसीलिए आज हम सब लोग इस आजादी के अमृत को मना रहे हैं। पुनः मैं एक बार आप सबका समय
ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि बच्चों के कार्यक्रम भी हैं और सभी लोगों से अपील भी करता हूं कि अंतिम क्षण तक सभी लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे ताकि बच्चों का उत्साह वर्धन हो सके। इसीलिए मैं आए हुए समस्त अभिभावकगण, अपनी माताएं बहनें, इस विद्यालय के अपने गुरुजन वृंद, हमारे आंगनबाड़ी की हमारे जो दीदियां हैं, हमारे सब लोगों को मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि 78वें इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाओं के साथ साथ इतना मैं कहना चाहूंगा कि जो आजादी मिली है, इस आजादी के पीछे कई हमारे वीर महापुरुषों ने, वीरांगनाओं ने अपना त्याग, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। इसलिए हम लोग भी उनके पद चिन्हों पर संकल्प को आज याद करते हैं। और मैं अपने अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा, बड़े भैया बहन उनसे भी कहना चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ सरकारी रोजगार पाना ही नहीं है कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये बन जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमें एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छी पुत्री, एक अच्छा अभिभावक, एक अच्छा नागरिक बने, यही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। पुनः मैं एक बार आप सभी को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यह आजादी का अमृत महोत्सव हम यूं ही मनाते रहे, हमारा देश और भी आगे बढ़ता रहे और जो आज विश्व गुरु के रूप में जो सपना हम लोगों ने देखा है, यह देश विश्व गुरु के रूप में था और बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे बीच में पूरा परिवार यहाँ पर आया है, मेरी धर्मपत्नी, मेरी बहू, मेरी माताएं, ये पूरा परिवार अपना है, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी हाल में नहीं दे सकता, सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है। सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ। हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ है, उसके मुताबिक भगत सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए। ये तो पॉलिटिकल सिस्टम तुम भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मैं सच जानता हूँ, और सच ये है कि हम में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की और अंग्रेज हुकूमत इस बात का फायदा उठाकर भगत सिंह की बलि चढ़ा रही कुर्बानी मेरा तंगड़ी मोद वाली ना से खत्म नहीं आई क्या नहीं है जरा हम खुद ही यही नहीं तो का ये वाला बोल ये भी तो कोई दिन हुआ ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीब। Teachers and all guardians, guests, today we are celebrating our 78th Independence Day or 77th Independence Anniversary. Congratulations. तुझे बड़ी खराबान, लाल बोतल शराबान, तुझे बड़ी खराबान, अब क्या करूँ रे न समझी चूँ